दोस्तों, इंडिया में पहली बार एसआईपी बंद करने वाले लोग एसआईपी शुरू करने वाले लोगों से ज़्यादा हो गई है। इंडिया में जो कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं उनका मानना है कि एसआईपी बंद करके अभी स्टॉक मार्केट से कंप्लीटली एग्जिट कर देना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या एसआईपी का ज़माना ख़त्म हो गया है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डेटा के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं फाइनेंस को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम सिंपल समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं 20,000 पर मंथ कमाता हूं, 2,000 मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस स्कीम में निवेश करना है। तो इस स्कीम में निवेश करने से पहले मैंने अपना गोल देखा, कितना है भैया, 10 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा। 2,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें हर साल 5 to 10% इंक्रीज करूंगा। मेरा रिस्क ज़्यादा है, मैं मल्टी कैप, फ्लेक्सी, स्मॉल कैप में निवेश कर सकता हूं। तो ये 2,000 मैंने एसआईपी में निवेश किया, और ये जो मैं 2,000 निवेश कर रहा हूं, वन गो में निवेश नहीं कर रहा हूं। तो ये जो मेरा 2,000 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, अभी 2 साल से मार्केट में वोलेटिलिटी चल रही है, तो मेरी एनएवी कभी नीचे मिल रही है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो इसमें मुझे रुपी कॉस्ट का बेनिफिट मिल जा रहा है। और तीसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 1 साल रिटर्न्स नहीं मिला, 2 साल, 3 साल रिटर्न्स नहीं मिला, और जब तक ये ट्रम्प है मुझे लग रहा है कि इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। तो 2 साल से मैंने अपना एसआईपी शुरू करा है और 2 साल में मुझे नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है। लेकिन जब मार्केट रिकवर करेगा और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल है, तो अगर मार्केट का एवरेज रिटर्न्स देखें तो 12-13% तो निफ्टी ने दिया है, और मेरा रिस्क ज़्यादा है। तो माइक्रो मिड तो लॉन्ग रन में ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के देते हैं, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा रहता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता है कि रिटर्न्स बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अभी इंडिया का मार्केट साइडवेज में चल रहा है। जियोपॉलिटिकल इशू भी देख रहे हैं, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा है, राइट। तो लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो एन एवरेज अगर आपको 11-12% का भी रिटर्न्स मिल रहा है तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर देंगे, राइट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, एसआईपी करते हैं, 1-2 साल में रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, एग्जिट कर ले रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क देखिए। अगर मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल रहता, तो क्या मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करता? नहीं करता। अलग एसेट में, डेट में निवेश करता, हाइब्रिड फंड, बहुत सारे फंड आते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब, रिस्क के साथ निवेश करता, राइट। दूसरा है एसआईपी इतनी पॉपुलर क्यों हुई? कोविड में भैया सारे लोग बंद थे, फिर इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, एसआईपी करो, 5,000 इन्वेस्ट करोगे, 20 साल में ये करोड़ों हो जाएगा, करोड़ों हो जाएगा। जो 20-50 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला है, उसको अगर करोड़ों का सपना दिखाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि भैया 5,000 की एसआईपी शुरू करो, समय दोगे तो भैया इतना बन जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया 80 to 90% लोग, भैया एमफी का डेटा देखिए, 2-3 साल में ही एसआईपी बंद कर देते हैं। तो जो लोग करोड़ों का सपना देखकर इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करते हैं, वो लोग समय नहीं देते हैं। पैसा बनता है लेकिन समय नहीं देते हैं, क्योंकि 1-2 साल में ही उनको करोड़पति बनना है। एक बार हम लोग रिसेंटली एमपी का डेटा देख लेते हैं, क्या कहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड नेट इनफ्लो मार्च में था 44,156 करोड़, अप्रैल में था 38,540 करोड़, और मई में था 22,000 करोड़। तो यहां पर देख सकते हैं कि 40% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है मई मंथ में। लेकिन एसआईपी कंट्रीब्यूशन क्या गिर गया है? क्या नहीं। एसआईपी इनफ्लो अभी भी देख सकते हैं कि 26 से 27 हजार करोड़ मंथली है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहां है। तो प्रॉब्लम यहां है कि मार्केट में आपको बताया गया कि भैया इस फंड में इतना इन्वेस्ट करो, पैसिव इनकम बनाओ, मार्केट गिर गया है, वन गो में निवेश करो। तो वन गो में निवेश करने के लिए स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर को देखा है कि पूरा पैसा वन गो में निवेश करते हैं। लमसम कैसे करा जाता है, स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और लमसम इन्वेस्टिंग से ही लोगों का मोह भंग हुआ है। लमसम से बहुत इन्वेस्टर ने 1-1.5 साल में पैसा निकाला है। तो लमसम इनफ्लो कम हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत अप्रोच के साथ वन गो में निवेश किया है, और 1-1.5 साल से मार्केट से पैसा नहीं बन रहा है। तो जो लमसम इन्वेस्टिंग करा था उसको विड्रॉ किया है। डेटा एमफी का तो यही दिखा रहा है। तो जब भी लमसम करें, स्टैगर्ड मैनर में, मार्केट का वैल्यूएशन देखिए, 1-1.5 साल से रिटर्न्स नहीं बन रहा है, तो जब भी लमसम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कौन सा फंड है? क्या रिस्क है? 1-2 साल में अगर मार्केट इसी तरह से और गिरता रहा तो क्या आपके पास फंड है क्या एक्यूमुलेट करने का? ये सब देखा है। देख कर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 1-1.5 साल का रिटर्न्स देखकर मल्टी कैप या
स्मॉल कैप में निवेश कर दिया है कि चलो भैया निवेश कर देता हूँ, अभी मार्केट नीचे आया है, वन को में 10 लाख रुपए है मेरे पास, लेकिन फिर मार्केट नीचे से रिकवर नहीं कर रहा है, तो स्टॉक मार्केट है ये, रिस्क देखिए, इमरजेंसी फंड है, समय दे सकते हैं, तब लमसम में निवेश करिए, वो भी स्टैगर्ड मैनर में, राइट। अगला पॉइंट है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो अभी 100% है, मतलब नया अभी मार्केट में 100 इन्वेस्टर अपना एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो 100 लोग बंद कर रहे हैं, तो ये एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है, क्योंकि 1-1.5 साल से रिटर्न्स नहीं बन रहा है तो बहुत सारे लोग अपना एसआईपी बंद कर रहे हैं। लेकिन इमोशनल फाइनेंस में इमोशन नाम का कोई चीज नहीं होता है, तो जब भी निवेश कर रहे हैं तो मेरा मानना है ये कि 1-2 साल का रिटर्न्स नहीं देखना चाहिए, राइट। अगला पॉइंट है फ्रेश एसआईपी रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स के लो है, क्योंकि नए इन्वेस्टर शेयर मार्केट में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मीडिया में भैया 1 लाख करोड़ खत्म हो गया इन्वेस्टर का, 2 लाख करोड़ आज खत्म हो गया, निफ्टी क्रैश हो गई, बीएसई डूब गया, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे हेडलाइन बनाई जाती है। तो जो एक आम निवेशक है पढ़ता है कि भैया स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, गिरावट चल रही है, अरे भैया ना 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 ना, इन्वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट मत करिए। लेकिन आप ट्रेडर नहीं हैं, आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप रिसर्च करके थोड़ा सा चंक आप जो भी कमा रहे हैं प्राइमरी वर्क उसमें से निकाल के निवेश कर रहे हैं अपने गोल के हिसाब से। अब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए जिनका पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा है, किसी से उधार लेकर लोन लेके स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन जो एक आम निवेशक है प्राइमरी वर्क फोकस करके नया स्किल सीख के अपनी सैलरी बढ़ाता है, उसमें से कुछ चंक करके इन्वेस्टिंग कर रहा है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, मिडिल क्लास सेंटीमेंट पर चलते हैं कि मार्केट अभी क्रैश है, इन्वेस्ट मत करो, और जब मार्केट में तेजी आएगी तो वही हेडलाइन बदल जाती है, स्टॉक मार्केट ने इन्वेस्टर को किया माला माल, इतने लाख करोड़ का हुआ प्रॉफिट, ये आईपीओ आने वाला है। फिर एसआईपी इन्वेस्टर मोटिवेट होकर स्टॉक मार्केट में आता है। तो जो अभी 3 ईयर का लो चल रहा है सिर्फ सेंटिमेंट है और मार्केट में नॉइज है, और अभी देख सकते हैं कि 1-1.5 साल से मार्केट से पैसा बन भी नहीं रहा है। अगला पॉइंट है लोग एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई थी। 2 साल पहले आपको बताया गया था कि भैया इस फंड ने इतना रिटर्न्स दिया, इस स्टॉक ने इतना रिटर्न्स दिया, इस शेयर ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिया, एक आम निवेशक मोटिवेट हो गया, पूरा पैसा निवेश कर दिया, 2 साल से पैसा नहीं बन रहा है, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मीट नहीं कर रही है, इसीलिए इमोशन में आके एसआईपी बंद कर रहे हैं। तो पहला रीजन तो ये है कि एक्सपेक्टेशन हाई है कि भैया शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो गया तो रिटर्न ही मिलेगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं है, समय देंगे तभी पैसा बनेगा। तो नॉइज सुन के जिन लोगों ने एसआईपी शुरू करा था वो लोग नॉइज सुन के अपना एसआईपी अभी बंद कर रहे हैं। दूसरा रीजन है मार्केट अभी साइडवेज में चल रहा है, मार्केट में उठापटक, जियोपॉलिटिकल, ट्रम्प ट्वीटबाजी कर रहा है। अभी जियोपॉलिटिकल देख सकते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इजराइल ईरान ये सब चल ही रहा है अभी समझौता सब। तो जब से ये ट्रम्प आया है हालत ख़राब कर दिया है, और ट्रम्प ने भैया अच्छा खासा पैसा बनाया है इस मार्केट से, शॉर्ट सेल कर करके सब इधर उधर अपने फैमिली वालों को राजा बना दिया। ये तो राजा पहले से था, लेकिन जो भी दामाद बेटा बेटी सबको करोड़पति बना दिया ये ट्रेडिंग के चक्कर में, राइट। आज बोलता है कि ये करने वाले हैं, फ्राइडे सैटरडे कोई खेला करता है, ट्वीट कर देगा कि नहीं नहीं अब ऐसा नहीं होने वाला है, फिर मार्केट उस सेंटिमेंट पर चलता है। तो एक बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट अभी साइडवेज है, रुपीज़ कमज़ोर है, महंगाई ज़्यादा है, क्रूड ऑयल हम लोग भैया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और क्रूड ऑयल का अभी देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में, राइट। और एफआईज भी 1-1.5 साल से लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो अभी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान नहीं रह गया है। तो इसीलिए अभी देख सकते हैं कि मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अगला रीज़न है इन्फ्लेशन। जो सामान यार 2 साल पहले 100 रुपए की मिलती थी, आज वो 150 या 190 या 200 के आसपास मिल रही है, सोचिए। तो जो एक आम निवेशक है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी बोलो सर सैलरी बढ़ा दो ना, नहीं, देख रहे हो ना एआई आ रही है, अभी करना है तो करो, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। अब भैया जो एक आम लोग हैं 50,000 महीना कमा रहे हैं, ईएमआई चल रही है, बच्चों का भैया एजुकेशन है, घर का भैया रेंट भी है, ऊपर से हड़का रहे हो कि भैया सैलरी नहीं बढ़ेगी, 50,000 में सैलरी कर रहा है, 2 साल से सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, इन्वेस्टमेंट अगर 2,000-3,000 का कर भी रहा है तो बढ़ाएगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। तो एक रीज़न ये भी है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग स्टॉक मार्केट में जो अभी सेंटिमेंट चल रहा है उसकी वजह से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं रहे हैं, अगर कुछ पैसा निवेश करा भी है तो निकाल रहे हैं। और वन गो में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, एमफी का मैंने आपको डेटा दिखा दिया कि वो लोग ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं। अगला रीजन है अभी 1-1.5 साल से मार्केट से पैसा नहीं बन रहा है, तो जो एक आम निवेशक है वो सोच रहा है कि यार अभी तो 6 to 7% मुझे एफडी में मिल जा रहा है, तो क्यों ना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल कर फिक्स डिपॉजिट में
डाल देता हूँ। एनबीएफसी, कुछ एनबीएफसी वाले हैं जो 6 to 7% का रिटर्न्स दे रहे हैं। तो बहुत सारे निवेशक ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर एफडी में पैसा निवेश किया है। और अभी कुछ दिन पहले ये खुद सरकार आरबीआई चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि डिपॉजिट घट रहा है, खासा हमारा बहुत घट रहा है। आम निवेशक को डराया जा रहा था कि भैया म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा मत लगाइए, कुछ सेविंग के लिए भी रखिए, क्योंकि बैंक वालों की हालत खराब हो रही थी, राइट। अब वही हुआ कि लोग पैसा निकाल कर एफडी में डाल रहे हैं कि भैया चलो 5 to 6% यहाँ रिटर्न्स मिल जाए बिना रिस्क का, क्योंकि 1-2 साल से तो शेयर मार्केट से पैसा बना ही नहीं है। तो एफडी में भी पैसा यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अगला है, एक बार हिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो भैया 2008 में क्या क्राइसिस था, कोविड में 2008 का क्राइसिस आपको नहीं मालूम होगा। चलो कोविड में देख सकते हो किस तरह से गिरावट आई थी। उसके बाद से मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। तो मार्केट को समय देना पड़ता है। और मार्केट में देखो अभी जॉब मिल नहीं रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमी की हालत देख ही रहे हो। तो शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी सही करेगी तो मार्केट नीचे से रिकवर करेगा। अभी सब एफआईज क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि भैया टैक्सेस इतना लगा रखे हो और कुछ ग्रोथ नहीं दिखा रहे हो, और यहीं पे तुम्हारे जो पड़ोसी इमर्जिंग कंट्री हैं वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इसीलिए यहाँ से पैसे निकाल कर वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे रुपीज़ देख सकते हैं कि दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसीलिए अभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, समय देना चाहिए। बड़े इन्वेस्टर ने समय देकर ही स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाया है। ये गिरावट, ये वोलेटिलिटी कब तक चलेगी, मार्केट कब नीचे से रिकवर करेगा, सिर्फ एक ही इंसान को मालूम है, वो है भगवान। उसके बाद से अगर कोई आपको बोल रहा है कि निकल जाओ, आ जाओ, इन्वेस्ट करो, ये सब कहने की बातें हैं। मार्केट को कोई जज नहीं कर सकता है। तो हिस्ट्री भी आपको जरूर देखना चाहिए कि मार्केट हिस्ट्री में कैसे बिहेव करते आया है। अगला पॉइंट है जो सबसे बड़ी गलती है आम निवेशक की, कि बुल मार्केट में एसआईपी शुरू करते हैं, बियर मार्केट में एसआईपी बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। तो मुझे लग रहा है कि ये गलती नहीं करना चाहिए। अगला है, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड ईटीएफ से पैसा निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि पिटाई चल रही है। सारे लोग सेंटिमेंट में आकर गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर दिया है। तो जब भी मेरा मानना है कि निवेश कर रहे हैं तो टोटल पोर्टफोलियो का 5 to 10% गोल्ड सिल्वर में रख सकते हो। और अभी 1-1.5 साल से क्या हो रहा था कि इक्विटी से निकलो, उस पैसे को निकालो और गोल्ड और सिल्वर में निवेश करो, और फिर फंसा कौन? रिटेल इन्वेस्टर। इसलिए तो देख सकते हैं कि गोल्ड ईटीएफ में दबाकर यहाँ पर बिकवाली हुई है। अगला है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में अराउंड 80% इनफ्लो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। तो देख सकते हैं कि जो लोग पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, जो लोग लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा वेटेज लेते हैं, उन लोगों ने दबाकर यहाँ पर एग्जिट मारा है। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नए इन्वेस्टर ज़्यादातर इंडेक्स फंड लार्ज कैप में निवेश करते हैं, राइट। अगला पॉइंट है, किसको एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अगर आप रिटायरमेंट के लिए फंड सेलेक्ट कर एसआईपी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है। अभी आप यंग हैं भैया, तो रिटायर अभी 2-3 साल में तो हो नहीं रहे हैं। तो रिटायरमेंट, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए फीस का कॉर्पस बनाना है, तो वैसे लोग अपना एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं। अगला है, किसको एसआईपी रिव्यू करना चाहिए। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो इमरजेंसी फंड बना लीजिए। मार्केट कहाँ जा रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। जो भी मंथली आपका खर्चा है उसका 6 टाइम्स एक लिक्विड फंड या एफडी में डालकर रखिए, वो आपके लिए सही रहेगा। दूसरा है, जॉब अनस्टेबल है, आपको भैया बॉस धमकाया जा रहा है कि जॉब जाने वाली है, तो मैं आपको पर्सनली यही कह सकता हूँ कि सीखिए। कंपनी पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, कंपनी किसी की सगी नहीं है। तो स्किल सीख के अपना जॉब, भैया आपको डर नहीं होना चाहिए, भैया नया स्किल सीखा हूँ, सर्टिफिकेशन है मेरे पास, तो निकाल देगा तो क्या होगा, मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊँगा। और अगर आपने गलती से गलत कैटेगरी में थीमेटिक, सेक्टोरियल या फंड जो रिस्क नहीं ले सकते हैं, जाके माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में निवेश किया है और फंड गलत है, फीस ज़्यादा ले रहा है, तो ऐसे फंड से आपको स्विच करना चाहिए। फंड सिलेक्शन सही होना चाहिए। अगर आपने गलती से कैटेगरी फंड गलत सेलेक्ट कर लिया है तो इस समय आपको रिव्यू करने की जरूरत है। और अगला है, गलती से आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करी है लेकिन रेगुलर मोड में, तो रेगुलर मोड से आपको डायरेक्ट मोड में स्विच करना चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 साल से रिटर्न्स नहीं बन रहा है और डायरेक्ट में फीस कम लगती है और रेगुलर में फीस ज़्यादा लगती है, जो कि थर्ड पार्टी एजेंट ये सब
ले जाते हैं। तो दोस्तों एसआईपी का मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड खत्म हो गया है या एसआईपी फेल हो गई है, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी सिर्फ इन्वेस्टर का सेंटिमेंट वीक हो गया है। कुछ इन्वेस्टर मार्केट से डर गए हैं और कुछ इन्वेस्टर इसलिए फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि 1-1.5 साल से रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। लेकिन यही स्टॉक मार्केट जब रिटर्न्स देता है तो सारे लोग एसआईपी करने आते हैं। लेकिन जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है गिरावट में भी डट कर बोरिंग अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करता है तो रिटर्न्स अच्छा खासा बना लेता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।